अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ आज मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए। तो आज का डेट है 25 अगस्त। तो मैं यहाँ पे पूरा घर का काम वगैरह निपटा ली, शाम का वक्त हो गया। तो हया को लेके मैं साथ में जा रही हूँ मार्केट। तो चलो मार्केट पहुंच के मैं दिखाती हूँ मैं क्या लेने आई हूँ। और यहाँ पे देखो झंडे लगे थे, एक से एक झंडे थे माशाअल्लाह, बड़े खूबसूरत खूबसूरत। ये वाला झंडा भी बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, पंजतन बना था जिसमें। तो मैं सोची थी ये वाला ले लूं, तो फिर ऐसा लग रहा था कि मोहर्रम में लगाने वाली झंडा होगा। तो मैंने इसको साइड में कर दी। फिर दूसरा झंडे में देखने लगी। झंडे तो बहुत अच्छे अच्छे आए थे यहाँ पे। तो ये वाला झंडा मुझे बहुत पसंद आ गया, जिसपे जुल्फिकार भी बना हुआ था। तो मैंने सोचा यही वाला झंडा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये झंडे का प्राइस पूछी और इसको मैं खरीद ली। और उसके बाद यहाँ पे लाइटिंग साइड में बाजू में लाइटिंग वाले भी थे। तो यहाँ पे लाइटिंग का भाव पूछी तो लाइटिंग भी एक से एक अच्छा था, लेकिन मुझे एक ग्रीन कलर में लाइटिंग चाहिए था, वो यहाँ इनके पास था नहीं। तो मैंने आगे चले गई मार्केट के लिए। तो यहाँ पे भी देखो आ गई मैं। तो यहाँ पे भी एक से एक डेकोरेशन के सामान थे। तो यहाँ से मैंने कुछ सामान ले ली हूँ। अब घर जाके आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लेके आई थी। तो यहाँ पे मैं आग पहुंच गई घर पे। आते आते अंधेरा भी हो गया था। तो यहाँ पे अब मेरे को बहुत सारा काम है और डेकोरेशन भी मेरे को ही करना है। तो फिर मैं फटाफट आपको सामान दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई थी। तो देखो फाइनली आगे जाके ना 2-3 दुकान ढूंढने के बाद मेरे को तब जाके ग्रीन कलर का मेरे को ये लाइटिंग मिल गई। और इसके साथ ना एक और लाइटिंग मैं यहाँ पे ये वाली भी लेके आई हूँ। तो ये वाली लाइटिंग एलईडी वाली है। तो हाया को ये बहुत अच्छा लग रहा था, ये भी उसको पसंद आ रहा था। तो बोली मम्मी यही वाला ले लो, हर चीज बहुत महंगा महंगा, ये सस्ती भी और अच्छी भी लग रही है और ये लगाने के बाद अच्छा भी लगेगा। तो मैंने हाया के कहने पे ये वाली लाइटिंग ले ली। और इसको बोल रही थी हाया पढ़ के बताओ क्या है। तो मैं थोड़ा सा बोलने में ना कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, तो मेरी मजाक उड़ा रही थी, हंस रही थी। तो यहाँ पे देखो हाया ने अपने लिए एक झटपट सा मेहंदी ले लिए। बोली अगर टाइम मिला तो लगा लूंगी, नहीं टाइम मिला तो सुबह ही लगा लूंगी करके। तो माशाल्लाह देखो ये मैंने आखिर ये वाला झंडा मैंने लेके आई अपने घर के लिए सजाने के लिए। तो ये झंडा आपको कैसा लग रहा है बता देना कमेंट में। माशाल्लाह। तो यहाँ पे अब मेरा ये सारा आपको तो दिखा दी क्या क्या मैं लेके आई थी। अब आगे का तैयारी मैं जा रही हूँ करने के लिए। तो यहाँ पे ना मैं और शीश मिलके ना झंडे को लगा रहे थे। तो यहाँ पे लाइटिंग भी मैंने लगा दी थी बीच वाला गैलरी में। तो यहाँ पे मैं नहीं रहती हूँ, मैं ऊपर वाले महले पे रहती हूँ, लेकिन नीचे भी अच्छा लगे करके ना, शो दिखे करके ना। तो सजावट के सामान मैं नीचे भी लगा रही थी। और झंडा लगाने के लिए कहीं और जगह नहीं था तो यहीं पे लगा दी। पिछली बार मैं ऊपर लगाई थी तीसरे माले पे, लेकिन अभी वहां पे ये मैंने प्लास्टिक लगा दी हूँ ना, इसके वजह से ऊपर जाने का रास्ता नहीं है। तो मैंने शीश को बोला शीश यहीं पर लगा देते हैं। और जो ग्रीन वाली लाइट मैंने लेके आई थी ना, तो मैं इसी के लिए लेके आई थी ताकि मैं झंडे पे ना, डंडे पे ना इसको गोल गोल करके ना लगा दूं कि ग्रीन कलर में दिखे। तो मैं ऊपर से इसको लगाते लगाते पूरा आ गई थी। और इतनी मेहनत हो रही थी ना सजावट के काम में। तो यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको दिखा दे रही हूँ। पूरी वायर शी बोल रहा था पूरा नीचे तक लगाते जाओ, मैं बोली नहीं। तो यहाँ पे सेफ्टी पिन की मदद से ना तो मैं झंडे में इसको लगा के छोड़ दी हूँ। और यहाँ फाइनली ये झंडा मेरा लग चुका है। अब बचा था ऊपर का तस्वीर पे लगाने के लिए एलईडी वाली लाइट जो मैं लेके आई थी। तो यहाँ पे मैंने ये वाली लाइट लगाने के लिए सोची हूँ। तो यहाँ पे लगाने के लिए ये डबल टेप जो लगता है ना, तो इसको मैं इसके मदद से इसको चिपकाते जा रही हूँ। और यहाँ पे देखो ये अजमेर शरीफ का तस्वीर है। इसको मैंने फ्रेम बनाने के लिए सोचा था, लेकिन मैंने फ्रेम बना नहीं पाई, दिमाग ध्यान से हट गया। ऊपर से टाइम भी नहीं मिला मुझे, घर के कामों में मैं उलझी पड़ी रह गई। तो ये माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत लग रहा था ये फ्रेम। ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर सारे कलर के लाइटिंग लगी हुई है। ये जब मैं अजमेर गई थी ना, वहां से लेके आई थी। बेटियों के लिए भी लाई थी, उनके लिए भी मैंने एक एक लाई थी और अपने लिए भी एक ये लाई थी, ये वाली तस्वीर। तो यहाँ पे मैं सारे टेप एक एक करके लगा के ले रही हूँ। घर सजाने में बहुत टाइम लगता है बाबा, लेकिन एक अकेले इंसान की बस की बात तो होती नहीं। लेकिन मेरे घर में कोई सजाने वाला नहीं है, वो तो मेरे को ही हर साल करना रहता है। और मैं करती रहूंगी इंशाल्लाह जब तक जिंदगी में जान रहेगी ना, जान में जान,
तब तक मैं अपने घर को ना हमेशा सजाते रहूंगी इसी तरह। अब आगे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब देखा जाएगा वो क्या करेंगे अपने जिंदगी में। यहाँ पे मैं लगा रही तो शीश में से ना बार बार बोला था मम्मी आप उल्टा लगा दिए, उल्टा लगा दिए। तो मैं उसको चेक करके बता रही थी कहाँ ये उल्टा है, सीधा तो लगाई। मेरे को बेवकूफ बोल रहा है। मेरे को सोच रहा बेवकूफ में उल्टा लगा दी, खुद ही बेवकूफ की तरह बोल रहा था। तो यहाँ पे वापस मैं इसको वापस लगाते जा रही थी। लेकिन ये जैसे जैसे मैं लगा रही थी ना ये निकल भी जा रहा था। तो मेरे को डाउट ये हो रहा था ये लगाने के बाद पूरी मेरी मेहनत खराब ना हो जाए। तो फाइनली मैं हया को बोली जा हया एक दूसरा सेलो टेप लेके आ खरीद के, ये निकल निकल जा रहा है। तो हया चली गई सेलो टेप लाने के लिए और मैं यहाँ पे अटकी पड़ी हूँ सजावट के काम में। और मुझे खाना भी बनाना था, लेट भी हो रहा था, शीश के अब्बू चले गए थे काम के लिए। धीरे धीरे करते करते मैं यहाँ तक पहुंच गई लगाते लगाते। यहाँ पे देखो पूरा मेरा लाइटिंग लगाते लगाते इतना टाइम हो रहा था। और मेरे को इतनी तकलीफ भी हो रही थी, खड़े खड़े यहाँ वहां खड़े खड़े लाइटिंग लगाते लगाते कहाँ कहाँ मेरी तो हाइट भी नहीं पहुंच रही थी। तो भी मैं कोशिश कर करके लगा रही, कहाँ कहाँ पैर रख रही, खिड़की के ऊपर चढ़ के मैंने पूरी लगा के फाइनली इसको तैयार कर दी थी। एक बार लगा दी थी पूरा निकल के गिर गया तो वापस इसको मैं लगा दे रही थी। तो हायर टेप लाके दी थी ना तो टेप की मदद से फिर से इसको मैं चिपकाने लगी। शीश बोला था मम्मी ये नहीं टिकने वाला है। तो बोले आज 2 दिन के लिए टिक जाए, देखा जाएगा बाद में, बस 2 दिन तक टिक जाए। तो फाइनली लग गया था। तो यहाँ पे मैं लाइट चेक कर रही हूँ चालू करके। माशाल्लाह बड़ी अच्छा नजारा लग रहा था, नजारा बड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ इतने मेहनत के बाद तब जाके यहाँ मैंने सजा ली इसको। और एक ग्रीन कलर का झूमर लाई थी, उसको भी ना मैं रमजान में ही लाई थी इसको भी यहाँ पे लगा दी हूँ ताकि अच्छा लगे, दिखने में शो आए। तो यहाँ मेरा मेहनत रंग ला दी। अब आगे का काम था मेरे को खाना वाना पकाने का। तो यहाँ पे हाया के भी कपड़े आ गए थे सिलवाने में, कपड़े दी थी हाया के लिए। तो चलो मैं आपको कपड़े दिखा देती हूँ हाया के लिए मैंने क्या कपड़ा लाई थी। यहाँ पे ना मेरे को इसका सिस्टम भी चेंज करना था कि मुझे कौन सा चाहिए था। तो ये बंद चालू हो रहा था, वो मुझे सही नहीं लग रहा था। तो मैंने बोली स्टिच मेरे को दूसरा लगाना है। तो ये जैसे रनिंग में रहता हो, भागता रहो। तो यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर दी। हाँ ये वाला मुझे बहुत पसंद आ रहा था। तो मैं बोली ये देख ऐसा रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो मैं शीश को बता रही तो शीश बोले आपकी मम्मी आपको जो पसंद आए लगा देना। तो मैं उसी तरह इसको लगा के छोड़ दी हूँ। अब आपको मैं दिखा रही हूँ कपड़े में मैं क्या लाई थी हाया के लिए। हाया के लिए ना मैं एक कपड़ा ली थी। तो इसको मैं सिलवा के ली हूँ और ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है आजकल, हार्ट वाला। ये तो ग्रीन कलर का हार्ट उस पे बना हुआ है। और इसमें मैंने पतली सी लेस भी लगा दी आस्तीन में और दामन में। कल मेरी हया पहनेगी तो तब देखा जाएगा। तो यहाँ पे और शीश के अब्बू के लिए ना और एक शर्ट ले ली थी मैंने, पैंट नहीं ली थी, सिर्फ शर्ट ली थी। पैंट घर में बहुत सारे पैंट पड़े हैं घर के, अभी भी पैंट वैसे भी है पैकिंग वाले। तो यहाँ पे एक शर्ट मैंने व्हाइट वाला ली थी क्योंकि व्हाइट वाला काम भी आ जाता है और ईद भी हो जाएगा। और शीश के लिए मैं कुर्ता सिलवाई थी जो मैं रमजान में सदरी के कपड़े के लिए लाई थी। तो वो सिलाने गया था तो मैं बोली थी बेटा बाद में उसको कुर्ता सिलवा लेना। और उसकी सिलाई भी बहुत महंगी थी सदरी की। तो मैं बोली चलो माशाल्लाह मेरा बेटा इस बार ये कुर्ता तो पहन लेगा। मेरे को बहुत खुशी हो रही थी उसकी कुर्ते देख के। तो इसके बाद यहाँ पे आ गई थी मैं खाना पकाने के लिए। फटाफट चावल निकाल ली और यहाँ जब सामान सजा रही थी मैं तभी मैं अंडे उबालने के लिए रख दी थी। यहाँ पे फटाफट अंडे भी उबाल के हो गए। हया को मैं छिलने बोली थी, हया ने देखो अंडे कैसे छिली है, उसका तो ऊपर का टोपा ही उड़ा दी है। और एक तरफ चावल भी मेरा यहाँ पे दम हो गया है और यहाँ पे अंडे को मैं फ्राई करके ले लूंगी। तो इसमें 1-2 आलू भी काट के डालूंगी। यहाँ पे खाने वाले हमें 3 जनते हैं। शीश के अब्बू तो चले गए थे एयरपोर्ट। और टाइम भी बहुत हो गया था, रात का टाइम हो गया था। मेरी आंखों में इतनी नींद भी आ रही थी, थकावट भी बहुत हो रही थी और भी काम, बहुत सारे काम पड़े थे। तो मैं बोली कब होएगा कब होएगा। और हया भी बोल रही थी मेहंदी लगाना है मम्मी, मेहंदी लगाना है। यहाँ पे देखो 11:30 बज गया रात के और यहाँ सारा पसारा ऐसे का वैसे पड़ा है। अब इसको फटाफट मैं समेट के लेती हूँ। और यहाँ हया ना एक चीज और लेके बैठ गई थी, चांद तारा कटिंग करके बैठी थी। तो मैं बोली तू कब तक अकेली करेगी, चल मैं भी कर देती तेरे साथ करके। यहाँ पे ये मैं भी इसके साथ में बैठ गई।
जो जैसा मिला वैसे वैसे लगाते हम लोग चले जाएंगे, बाद में देखा जाएगा कैसे बन गया। और यहाँ पे मेरा खाना भी बन के रेडी हो गया था। तो यहाँ पे देखो, मैं एक एक करके जो जैसा जैसा जो कलर मिल जा रहा है उसी को हम लोग चिपका दे रहे। अब इसको चिपकाने के लिए मेरे को ना धागे की जरूरत थी, धागा नहीं था मोटा, तो ये छोटी वाली धागे के ना मैंने 3-4 बार उसको लपेट के ले ली थी। यहाँ पे देखो, एक मैं आपको बता दे रही हूँ कैसे बनाई थी मैं ये स्टार। छोटा बड़ा सब कटिंग करके रखी थी। तो यहाँ पे जैसे तैसे आया, मैंने यहाँ पे कटिंग करके मैंने भी इसको धागे में लगा के चिपका दी। ये देखो बन के मेरा स्टार रेडी हो गया। अब इसको मैं कब लगाऊंगी ये तो मुझे पता नहीं, बस तैयार करके हो गया बस।